देखते हैं कि जब यह ग्रंथ लिख गया तो भगवान को प्रिय है, इसके प्रमाण आ गए। अब भगवान को प्रिय है और इससे कल्याण भी होता है, ये भी प्रिय है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि प्रिय तो है, अपने भक्तों के कारण भगवान को संकोच है, इसलिए भगवान नहीं कह सकते। उन्होंने कह दिया ठीक है हमें प्रिय है, ऐसा हो जाता है। तो बोले नहीं, इसका भी प्रमाण है कि भगवान ने संकोच से नहीं बल्कि प्रियता से इसको ग्रहण किया है। धारी उर प्यारी की हूँ करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी डरी पायन को आई है। धारी उर प्यारी की हूँ करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी डरी पायन को आई है। पति छवि भारता ते नमित श्रृंगार होत बदल के जोइयात जान पाई है। भक्ति छवि भारता ते नमित श्रृंगार होत बदल के जोइयात जनी पाई है। इसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल का तात्पर्य होता है क्या? भक्तों की माला। माला कैसी होती है? गोल। माला में क्या क्या होता है? माला में, इसको माला कहते हैं, ये मणिका होता है, ये सुमेरु बोला जाता है, ये जो है सुमेरु है, और ये फुंदना है, और इसके अंदर जो सभी में प्रोया होता है वो धागा है। कितनी चीजें हुई? 4 चीजें। मुख्य क्या है? भगवान की भक्ति, जिसमें सभी भक्त पिरोए हुए हैं। चारों जो मन के हैं वो भगवान के भक्त हैं। इसमें विभिन्न प्रकार कई मन के हैं। 108 की माला होती है, 1000 की होती है, 540 की होती है, 27 दाने की होती है। विभिन्न प्रकार की जो माला है वे भगवान के भक्त हैं और भक्ति में पिरोए हुए हैं। उस भक्ति में जो भक्त पिरोए हुए हैं वे श्री गुरुदेव भगवान उसके सुमेरु हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें मार्ग प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान के कृपा में जब हम उनके चरणों में बैठ करके भक्ति की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब उनके आशीर्वाद से हमें हमारा मार्ग दिखाई देता है कि वास्तव में मनुष्य योनि का, मनुष्य जन्म का मार्ग क्या है। मनुष्य जन्म लेने का केवल इतना कार्य नहीं है कि हम बड़े हो जाएं, बड़े होकर के चतुर बन जाएं, पढ़ाई में होशियार बन जाएं, धन कमाने लगें, धन कमा करके बहुत सा व्यापार करने लगें, सम्मान पालें। केवल इतना कार्य मनुष्य का नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। इस बात का हमें ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान को पाकर के उस पर हम कार्य करने लगें कि वास्तविक मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं। यह हमारे गुरुदेव हमें बोध कराते हैं। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तो वे गुरुदेव भगवान ही उसके सुमेरु हैं। यहाँ इस ग्रंथ को जब श्री नाभादास जी महाराज ने लिखा तब उन्होंने विचार किया कि इसका सुमेरु कौन होना चाहिए, क्योंकि संत तो अनेक हैं। अब उन संतों में कोई एक विशिष्ट संत जिसको हम सुमेरु बना सकें वह कौन है, उसे कैसे पाएं। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि संत हैं अनेक। अब उन अनेक संतों में कोई एक श्रेष्ठ संत कौन है, इसका निर्णय कौन करे, तो भगवान शिव के ऊपर छोड़ दिया। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना किया, क्योंकि भगवान शिव समस्त संतों के संत हैं, परम संत हैं। निरंतर एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग हरा।
राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनन्य हराती। भगवान शिव एकांत में बैठ करके केवल भगवान का ही नाम लेते हैं, राम 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 जपते रहते हैं। इसीलिए शमशान में वास करते हैं कि कोई पास में न आए, परंतु वहां भी भगवान के भक्त वे भूत प्रेत वहां पहुंच गए और भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ली। भगवान ने उन सबको स्वीकार कर लिया। जैसे श्री नाभादास जी महाराज ने शिव जी महाराज से प्रार्थना की, तो श्री शिव जी जो काशी विश्वनाथ वासी हैं, उन्होंने भगवान के परम प्रिय भक्तों के चरित्र में सुमेरु भेजने के लिए आयोजन तैयार कर दिया। नाभादास जी से कहा कि एक भंडारा तैयार करो, उसमें सब संतों को निमंत्रण दो और निमंत्रण के अवसर पर निर्णय हो जाएगा। वृंदावन में श्री नाभादास जी महाराज ने सब संतों को बुलाया है और संतों को बुला करके संतों को बिठाया है। पंगत शुरू हो गई, संतों के लिए भोजन परोसा गया, सब संतों को परोसा जा चुका था। उसी समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्हें भगवान शिव ने ही भेजा था स्वप्न दे करके कि जाओ वृंदावन में परम संत श्री नाभादास जी महाराज संतों को बुला रहे हैं, तुम भी वहां पहुंचो। तब श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आते हैं। पंगति बैठ चुकी थी, पत्तलें फिर चुकी थी और उस पत्तल में प्रसाद भी फेरा जा चुका था। अब विचार किया कि बाद में बैठे, तो लोगों ने कहा कि नहीं यहीं बैठ जाओ। वहीं बैठ गए जहां सबके जूते आदि रखे हुए थे और वहीं बैठ करके पाने के लिए जैसी परोसने वाला आया तो पत्तल तो थी नहीं, तो उन्होंने वह जूता ही बढ़ा दिया आगे। बोले ये संतों की चरण पादुका है, उनकी चरणामृत लेते हैं, उनका जल पैर धोते हैं, चरणामृत पान करते हैं, इस जूती में आ जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, आप इसी में परोस दीजिए। परोसने वाला झगड़ने लगा। तब तक श्री नाभादास जी महाराज की दृष्टि पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का बड़ा सुयश फैल चुका था उस समय तक, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज, उनकी महिमा उस समय इस धरती पर फैल चुकी थी। श्री नाभादास जी महाराज जानते थे और वे आए, उन्होंने पहचाना कि ये तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, जो संतों की चरणों की इस जूती में अपने लिए भोजन लेने को तैयार हैं। इनके जैसे महान संत और यहाँ इस जगह बैठ करके संतों के जूते में ही पाने को तैयार हैं। धन्य है इनकी संत महिमा, इनके संतों के प्रति श्रद्धा। और उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे मेरी माला का सुमेरु प्राप्त हो गया, क्योंकि माला तो बन गई पर सुमेरु नहीं था। सुमेरु के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी, भगवान शिव ने सुमेरु भेज दिया और उसी समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने सुमेरु के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जिनकी कृपा से इस संपूर्ण भारत भूमि क्या, पूरे विश्व में क्या, भगवान के धाम में भी भगवान की यह महिमा, श्री विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस और अन्य अनेकों ग्रंथ भगवान के धाम में पहुंचे हैं। इस संपूर्ण धरती में आज भी लोग जब प्रेम से यदि 2 मिनट भी पाठ करते हैं तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। रामचरितमानस की ऐसी महिमा है, कोई एक दोहा भी प्रेम से बैठ करके पाठ कर ले, उससे बड़ा सुख प्रतीत होता है। यह सब उनकी तपस्या का ही फल है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने 80 वर्ष तक निरंतर भगवान का श्री राम नाम जप किया, करोड़ों की संख्या में नहीं, अरब की संख्या में एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का जप किया, भगवान की प्रेरणा प्राप्त हुई और श्री राम चरित्र अर्थात श्री रामचरितमानस जो भगवान शिव ने प्रकट किया था, आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए हम सब लोगों के सामने प्रकट कर दिया। और
उस ग्रंथ को लिखने वाले श्री गोस्वामी जी महाराज को श्री नाभादास जी महाराज ने सुमेरु स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से भक्तमाल ग्रंथ तैयार हो गया।